प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित पाठ गीतामृतम का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। जब महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। श्री कृष्ण जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए तो अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे भतीजे, ये सब खड़े हैं। तो उसे मोह हो गया और वह सोचने लगा कि मैं इनको मार करके राज्य को प्राप्त करूंगा तो मैं कैसे सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। तो इस प्रकार वह अत्यंत दुखी हो गया। तो श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम्हारे लिए करना उचित नहीं है। तो वहीं से इसमें अंश में दिया गया है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम माने उस अर्जुन से, तथा माने इस प्रकार, कृपया विष्टम माने करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से भरे हुए, आकुल माने व्याकुल, और ईक्षण माने नेत्र अथवा आंख, अर्थात जिसकी आंख आंसुओं से भरी हुई है और जिसका मन व्याकुल है। विषीदंतम माने शोक करते हुए, इदम माने इस प्रकार, वाक्यम माने वचन, उवाच माने कहे, मधुसूदन माने श्री कृष्ण ने। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दुखी देखा तो उन्होंने उसको जो दशा है उसका चिंतन किया है और जो बात कही है उसका चिंतन किया गया है। तो तथा माने इस प्रकार, कृपया विष्टम माने करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, एवं विषीदंतम माने दुखी होते हुए, तम माने उस अर्जुन से, मधुसूदना माने श्री कृष्ण ने, इदम माने इस प्रकार, वचन उवाच, वाक्यम उवाच माने वचन कहे। क्या कहा कृष्ण ने? क्लेब्यम मा इष्म गमः पार्थ नैतत् तुयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हे परंतप। परंतप अर्जुन का एक नाम है। कहा क्लेब्यम मा इष्म गमः, क्लेब्यम माने कायरता को, नपुंसकता को, मां माने नहीं, इष्म गमः माने प्राप्त कर, पार्थ माने अर्जुन। कहा हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत कर। नैतत् तुयि उपपद्यते, संधि विच्छेद करें, ना पिलस एतत् पिलस तुयि पिलस उपपद्यते, अर्थात कहा ना माने नहीं, एतत् माने यह, तुयि माने तेरे लिए, उपपद्यते माने उचित। कहा यह तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए हे परंतप। परंतप का अर्थ होता है जो शत्रुओं को ताप पहुंचाए। तो कहा हे शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कहा हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को, त्यक्तोत्तिष्ठ माने त्याग करके उठ खड़ा हो, इसलिए युद्ध के लिए। कहा हे परंतप, तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अशोच्यान अन्वेषोचस्तम प्रज्ञावादांश च भाससे, गतासून अगतांशूंश न अनुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान प्लस अन्वेषोचस्तम। कहा हे अर्जुन, त्वम माने तू, अशोच्य माने जो शोक करने के योग्य नहीं है, यानी जिस बात के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए अन्वेषोचस्तम माने तू शोक करता है,
का तुझे ये उचित नहीं है। प्रज्ञावादांश भाष्य, और दूसरी ओर प्रज्ञावादान, वादान माने वाणी, प्रज्ञा माने बुद्धि, तो कहा दूसरी ओर तो बुद्धिमानों के समान अथवा विद्वानों के समान भाष्य माने वचन कह रहा है। लेकिन जो विद्वान होते हैं उनका लक्षण क्या कहा कि गताशून अगतांशूंश न अनुशोचन्ति पंडिता। गत माने मृत, जो समाप्त हो गया, बीत गया है, और अगताशून माने जो बीता नहीं अर्थात जीवित है। तो कहा कि जो मृत अथवा जीवित हुआ करते हैं, ना सोचन्ति पंडिता, विद्वान पुरुष, पंडित माने विद्वान, तो कहा विद्वान पुरुष उन दोनों के ही विषय में शोक नहीं किया करते हैं। अर्थात कि जो शोक करने की योग्य नहीं है, अशोच्यान, जो शोक करने की योग्य नहीं है, अन्वे शोचस्तम का उनके लिए तू शोक करता है, और प्रज्ञावान भाष्य से और विद्वानों के समान वचन कहता है। लेकिन गताशुंस अगताशुंस जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, क्या वे मृत अथवा जीवित दोनों के विषय में शोक नहीं किया करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता है। इसलिए इनके विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। वे अच्छी तरह से जानते हैं ये शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। आत्मा अनेक बार शरीर धारण करती है, और मृत्यु तो आत्मा के शरीर परिवर्तन की एक स्थिति मात्र है। इसलिए विद्वान लोग कभी भी मृत और जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं। वे अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि इस संसार में जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा, इसलिए इस नश्वर शरीर के लिए शोक क्यों किया जाए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् माने इस, यथा माने जैसे, और देहिनो माने शरीर, और देहे माने शरीर में, कौमारम माने कुमारावस्था, यौवन अवस्था, जरा माने वृद्धावस्था। जैसे कि इस शरीर में, और देहिनो माने आत्मा, जो आत्मा है उसकी वैसे कोई अवस्था नहीं होती, लेकिन इस शरीर के माध्यम से वह तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। कि जिस प्रकार से इस शरीर के माध्यम से जो जीवात्मा है वह किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, तथा माने उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, कि उसी प्रकार से देहांत, इस शरीर का अंत होने के बाद अर्थात मरणोपरांत ये आत्मा जो है दूसरे शरीर को भी प्राप्त होता है। कहा धैर्य धीरा माने धैर्यशाली पुरुष का इस विषय में न मुह्यति, मोहग्रसित नहीं हुआ करते हैं। कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से किशोरावस्था, युवावस्था और जरा माने वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, तथा माने उसी प्रकार से देहांत माने शरीर के अंत होने के उपरांत अर्थात मरणोपरांत जो है पुनः शरीर भी प्राप्त करती है, का इस विषय में धैर्य पुरुष मोहग्रसित नहीं हुआ करते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कई संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा जो है वह दूसरों को मार डालती है, और दूसरा ये समझता है कि हमने इस आदमी को, इस जानवर को, पशु को, पक्षी को मार दिया तो इसकी आत्मा भी मर गई। दोनों की धारणाएं अलग अलग हैं। एक सोचता है कि ये आत्मा हमको मार डालेगी, कि इस स्थान पर, इस जगह पर कोई आत्मा रहती, वो हमको मार डालेगी, हम जाएंगे। तो कहा कि वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ये आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। या एनम माने, या माने जो, एनम माने इस आत्मा को, व्यक्ति माने जानता है, हंतार माने मारने वाला। दूसरा यश एनम मन्यते हतम, या माने जो, चा माने और, एनम माने इस आत्मा को, मन्यते माने मानता है, हतम माने मरा हुआ।
कहा ओहो तो माने वे दोनों ही, ना बिजानी तो माने नहीं जानते हैं कि नायम हंति ना हन्नते, कि ये आत्मा ना तो किसी को हंति माने मारती है या मारता है, और ना किसी के द्वारा हन्यते माने मारा जाता है। अर्थात कि ये आत्मा अनश्वर है, ये कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा एक केवल चेतन तत्व है जो कि समय एवं परिस्थिति के अनुकूल अपने निवास के लिए अपने शरीर का आश्रय ढूंढ लिया करती है। वासांसि वीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वासांसी माने वस्तुओं को, जीर्णानि माने फटे पुराने, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग करके, नवानि माने नए, ग्रहणाति माने ग्रहण करता है, नरो माने मनुष्य, अपराणी माने दूसरे। का जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, का ठीक उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, क्या उसी प्रकार से देही माने ये आत्मा भी शरीराणि विहाय जीर्णानि माने पुराने शरीर को त्याग करके, अन्यानि माने दूसरे शरीर में, नवानि माने नए शरीर में, संयाति माने प्रवेश कर जाता है, चला जाता है। का उसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर में चला जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कि नैनम मन ना पिलश एनम, संधि विच्छेद ना माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, छिन्दन्ति माने काटते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्र, कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, और इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है। क्लेदयन्ति माने गीला करना, आपा माने जल, कि इस आत्मा को जल गीला नहीं करता है। ना शोषयति मारुतः, और हवा इसे सुखाती नहीं, अर्थात वायु इसे सुखा नहीं सकती है। कि यह आत्मा जो है प्रभाव रहित है, अर्थात ये अविनाशी है, अनश्वर है, इसे शस्त्रों से, आग से, वायु से, जल से किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन वस्तुओं का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता है, क्योंकि शस्त्र है, आग है, जल, वायु है, का इनका प्रभाव तो सांसारिक वस्तुओं पर ही पड़ा करता है। संसार में जितनी वस्तुएं भी सभी नाशवान है, तो का इन सभी का प्रभाव जो इन्हीं सांसारिक वस्तुओं पर पड़ता है, क्योंकि आत्मा कोई सांसारिक वस्तु नहीं है, इसलिए वह अनश्वर है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कि तू युद्ध भूमि में इस प्रकार से जो दुखी हो रहा है, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस जन्म मृत्यु का चक्र तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें क्षण क्षण परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसलिए तुझको इस परिवर्तन के बारे में सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातस्य माने पैदा होने वाले की, अर्थात जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुवो माने निश्चित है। ध्रुव माने निश्चित, अटल, कि हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य माने मरे हुए व्यक्ति का जन्म लेना भी निश्चित है। ये संसार का अटल नियम है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला में मनुष्य बंधा हुआ है, वह अपने कर्मानुसार इस संसार का भोग करता है
और अंत काल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् अपरिहार्थे, तस्मात् माने इसलिए, इस अपरिहार्य माने अनिवार्य और अर्थ माने विषय। कहा तो इस अनिवार्य विषय में के संबंध में ना सोचितम अर्हसि, सोचितम माने शोक करने के, अर्हसि माने योग्य नहीं है। और इस अनिवार्य विषय के बारे में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये संसार का अपना एक अटल नियम है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। यद्रच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। कहा हे अर्जुन, यद्रच्छाया, यत् प्लस इच्छा शब्द है। यत् माने जो, इच्छा माने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। चोपपन्नम, चा प्लस उपपन्नम माने, चा माने और, उपपन्नम माने प्राप्त हुए। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार अपावृतम माने खुला हुआ है। कि जो योद्धा इस युद्ध भूमि को स्वतः प्राप्त हुए, इनको किसी ने बुलाया नहीं, ये स्वतः अपने आप आए हुए हैं। का ऐसे इन आए हुए योद्धाओं के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तो कहा ऐसे खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को सुखिनः क्षत्रिया माने भाग्यशाली क्षत्रिय ही, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम माने ऐसे युद्ध को। तो कहा हे अर्जुन, यद्रच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, तो यद्रच्छाया माने स्वतः प्राप्त हुए, और चा माने और, स्वर्गद्वारम माने स्वर्ग रूपी, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी युद्धम ईदृशम माने ऐसे युद्ध को, सुखिनः क्षत्रिया माने भाग्यशाली क्षत्रिय ही, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। बड़ा भाग्य है कि जिन्होंने इस प्रकार की युद्ध भूमि को आज प्राप्त किया है। हातो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कहा हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू इस युद्ध भूमि में, हतो माने मारा गया, तो मरने के बाद प्राप्स्यसि स्वर्गम, तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अथवा जित्वा भोक्ष्यसे महीम, वा माने अथवा तू इस युद्ध को जीत करके, भोक्ष्यसे माने भोगेगा, महीम माने पृथ्वी को, अथवा तू जीत करके पृथ्वी का सुख भोग करेगा। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ माने इसलिए हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, तो युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि युद्ध करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने के कारण स्वतः ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और युद्ध में यदि तुम्हारी विजय हो गई तो तुम पृथ्वी पर राज करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। इन दोनों स्थितियों में तुम्हें तो युद्ध करने से ही लाभ है, तुम्हारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, तुम्हें दोनों तरफ से ही लाभ है। तो कहा कि इन दोनों ही स्थितियों में युद्ध करने से तुम्हें लाभ ही है। अतः तुम युद्ध करने के लिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय का, इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो, अर्थात तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसमें जो 10 श्लोक दिए गए हैं, इन 10 श्लोकों का आपको अपनी कॉपी पर हिंदी में प्रत्येक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है।